इस प्रोग्राम की नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी और आज मुद्दा है आप। लेकिन बात करेंगे कि आपकी एंट्री से किसकी बढ़ेगी टेंशन। जी हां, मध्य प्रदेश की राजनीति में नगरीय निकाय चुनाव के जरिए आप यानी आम आदमी पार्टी एंट्री करने जा रही है। आपने ऐलान किया है कि 3 दिन में भोपाल, इंदौर सहित सभी 16 नगर निगम में प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए जाएंगे। तो दूसरी तरफ ओवैसी की पार्टी AIMIM भी एंट्री की तैयारियों में जुट गई है। इधर चुनावी तैयारियों में जुटी बीजेपी कह रही है कि हम निश्चिंत हैं, जनता विकास और हमारी नीति पर मोहर लगाएगी। तो कांग्रेस अभी से इन दलों को बीजेपी की बी टीम करार देने लगी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या गुजरात के सूरत के निकाय चुनाव की तरह यहां भी आप करिश्मा दिखा पाएगी, और क्या विधानसभा चुनाव से पहले हो रही इस मिनी रण में आप अपनी MP में तीसरी पार्टी के रूप में उभर पाएगी। तो आप आई टेंशन लाई, इस पर चर्चा शुरू करें उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बीते एक दशक में तीसरे विकल्प के रूप में उभरी है। जिस राज्य की जनता बीजेपी और कांग्रेस के शासन से परेशान हो चुकी है, वहां आम आदमी पार्टी को अच्छा फायदा मिलता है। इसी का नतीजा रहा दिल्ली और पंजाब में मिली प्रचंड जीत। उत्तराखंड विधानसभा और गुजरात महानगर पालिका के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया और अब केजरीवाल की आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में खुद को आजमाने जा रही है। आप प्रदेश की सभी 16 नगर निगमों में अपने उम्मीदवार उतारेगी। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी मुकेश गोयल ने राजधानी भोपाल स्थित प्रदेश कार्यालय में PC की, जिसमें उन्होंने नगर निगम के लिए उम्मीदवारों का ऐलान 3 दिन में करने का ऐलान तो किया ही, साथ ही कहा कि पार्टी ने चुनाव को लेकर कमेटियों का गठन किया है। कैंपेन कमेटी की कमान प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह को सौंपी गई। मैनिफेस्टो कमेटी का भी गठन किया गया। प्रदेश भर के नगरीय निकायों की समस्याओं को शामिल करेंगे। हजारों उम्मीदवारों ने दावेदारी पेश की है। इसके साथ ही मुकेश गोयल ने बीजेपी और कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला कि सभी अपने जो पदाधिकारी हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हम हर जगह पे, चाहे वो नगर परिषद का चुनाव हो, चाहे वो नगर पालिका का चुनाव हो, चाहे वो नगर निगम के चुनाव हो, हर जगह हमारे पार्टी चुनाव लड़ेगी और अपने सिंबल पे चुनाव लड़ेगी। और महापौर के चुनावों के लिए भी हमारी प्रक्रिया चल रही है। जल्दी ही महापौर पद के लिए जो हमारी 16 नगर निगम है, उसके लिए भी हम अगले 3-4 दिनों के अंदर अंदर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देंगे। मध्य प्रदेश में भी हमारे आम जनता में भी जोश है और हमारे कार्यकर्ताओं में भी जोश है, क्योंकि आम जनता भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस पार्टी से परेशान हो चुकी है। हालांकि आम आदमी पार्टी से पहले ओबीसी की AIMIM ने भी निकाय चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन उसकी तरफ से भी अभी तक चुनाव को लेकर कोई पहल नहीं की गई। उधर आपके ऐलान के बाद से प्रदेश का सियासी पारा हाई हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस के समीकरण बिगड़ते नजर आ रहे हैं। उसके बाद भी बीजेपी ने मजाकी अंदाज में आपका स्वागत किया। इसके साथ ही उन्होंने निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। देखिए, लोकतंत्र है और सभी राजनीतिक दलों को अपनी अपनी बात रखने का, चुनाव में जनता के बीच जाने का अधिकार है। यदि आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में आना चाहती है, उनका स्वागत है। जनता जनार्दन तय करेगी कि जिन विषय वस्तुओं को, जिन बिंदुओं को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं, वो जन स्वीकार है या नहीं। और हर राजनीतिक दल को इलेक्शन में अपनी सहभागिता दर्ज कराने का अधिकार है। उसमें आप पार्टी भी लड़ती है तो हमें कोई गुरेज नहीं है उससे। मगर जो भी पार्टियां लड़ेगी वे भाजपा की बी टीम के रूप में सामने आएंगी, ऐसा हमें एहसास है। आपके ऐलान के बाद प्रदेश की सियासी हवा बदलती नजर आ रही है। बीजेपी और कांग्रेस भले ही आम आदमी पार्टी का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि जिस तरीके से आपने बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाले गुजरात के निकाय चुनाव में दोनों दलों को लोहे के चने चबाए थे, ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है। बहरहाल निकाय चुनाव में आपका क्या अंजाम होता है, ये तो वक्त के साथ पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल आप नए विकल्प के रूप में जरूर नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो आप किसकी टेंशन बढ़ाने वाली है, इसी पर चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ मौजूद है अजीत सिंह भदौरिया, प्रवक्ता है कांग्रेस के।
इंजीनियर सत्येंद्र चौधरी हैं, बीजेपी नेता, और मिनहाज आलम सह मीडिया प्रभारी हैं आपके, अजय खेमरिया वरिष्ठ पत्रकार। चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। अब तक आपका इतिहास है, चाहे वो सूरत गई है तो वहाँ भी सफलता मिली है, चंडीगढ़ में भी मिली है निकाय चुनाव में, और विधानसभा चुनाव में तो पंजाब बड़ा उदाहरण है। अब मध्य प्रदेश में भी झाड़ू लेकर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है किसके समीकरण बिगाड़ेंगे? क्या तीसरा विकल्प बनेगी? अजय जी, खेमरिया जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, जहाँ तक आम आदमी पार्टी के मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने की घोषणा का प्रश्न है, तो चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है, क्योंकि अब 2 राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार भी है। तो स्वाभाविक है, जब इस तरह की घोषणाएं होती हैं तो विमर्श तो खड़ा होता ही है। लेकिन जहाँ तक मध्य प्रदेश की मेरी अपनी समझ है, मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली, पंजाब या सूरत या चंडीगढ़, जिसका आपने नाम लिया है अभी, उस तरीके के नतीजे तत्काल मैं अभी इस तरीके से प्रेडिक्शन करने की स्थिति में नहीं हूँ। और जो मेरी समझ है उसके हिसाब से आम आदमी पार्टी का मध्य प्रदेश के अंदर अभी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अभी इस तरह का मुझे नजर नहीं आता कि वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में दिल्ली या पंजाब की तरह या सूरत की तरह कोई बहुत ही चौंकाने वाले नतीजे लाने में सफल होंगे। राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज की तारीख में जो मेरा पूर्वानुमान है वो इसी आधार पर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो संगठन है, एक तो मध्य प्रदेश में किसी बड़े नेता का उनको लीडरशिप नहीं है। आपने अगर पंजाब में देखा तो पंजाब में कंटिन्यूस काम वहां पर आम आदमी पार्टी ने किया, उनके सांसद जीत करके आए, और एक बड़ा संगठन उनमें पाठक और राघव चड्ढा ने तैयार किया। तो इस तरह का अटेंशन जो है ना आम आदमी पार्टी का मध्य प्रदेश में, मुझे दिल्ली के जो उनके नेता, गुजरात में भी देखा, वहां भी कोई चेहरा नहीं था उनके पास, लेकिन वहां 27 सीटों पे सूरत में जीत गए थे। चंडीगढ़ में भी उनके पास कोई चेहरा नहीं था, लेकिन 12 सीटें जीत गए थे। चंडीगढ़ और सूरत की जहां आप निकाय चुनावों की बात कर रहे हैं, तो वो बॉर्डर स्पैन में जब हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश की तुलना करेंगे तो मध्य प्रदेश का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, ये राजनीतिक जो मिजाज है मध्य प्रदेश का, तो इन राज्यों की तुलना में थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लगता है। तो एक चीज तो ये कि बहुत नतीजों की उम्मीद मुझे आज नहीं है, कल हो सकता है हो, तो ये राजनीति कुछ भी संभावना हो सकती है कि बीजेपी का जो असंतुष्ट है उनको चुनाव लड़ाएं, इस तरीके के नतीजे। अभी से कांग्रेस कह रही है कि आप बी टीम है बीजेपी की, लेकिन किस आधार पर? आपके पास चेहरा नहीं है, आपके पास संगठन नहीं है, और आप ऐसा तो नहीं कहीं मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे सपने देख रहा हूँ 16 नगर निगम में चुनाव लड़कर? मिनाज जी, हमारे साथी हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथी हमेशा से कांग्रेस कहती है कि भारतीय जनता पार्टी की आम आदमी पार्टी बी टीम है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये कांग्रेस की बी टीम है। अभी आपस में तय कर ले कि कौन किसकी बी टीम है। बहरहाल आम आदमी पार्टी किसकी बी टीम है? हाँ, हम जनता की ये टीम है, जनतंत्र की मालिक जो जनता है उसकी ये टीम है। जनता का हमें भरपूर प्यार पूरे देश में मिल रहा है। आम आदमी पार्टी की जहां तक बात है संगठन की, तो संगठन हमारा मैं आपको बता दूं कि लगातार हमारे प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री और हमारे सारे उपाध्यक्ष, यहाँ तक कि विधानसभा प्रभारी और वार्ड प्रभारी लगातार मध्य प्रदेश में दौरे कर रहे हैं और संगठन निर्माण का कार्य कर रहे हैं। 2014 के बाद से लगातार आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में सक्रिय है। अब आपने जो टैगलाइन दी है ये बहुत अच्छी है कि आप आई टेंशन लाई। आम आदमी पार्टी जहां आती है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की टेंशन बढ़ जाती है। और रहा सवाल चेहरे का, तो आम आदमी पार्टी चेहरा बनाने में विश्वास रखती है। आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है। आपने पंजाब में देखा होगा, हमें पंजाब की जनता ने प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनाई। पंजाब की परिस्थितियां अलग थी और वहां पहले से आप संघर्ष कर रहे थे। यहाँ तो आपका संघर्ष भी नहीं दिखा सड़क पर जी। पंजाब में तो आप संघर्ष करते दिख रहे थे, लेकिन यहाँ तो आपका संघर्ष भी नहीं दिखा सड़क पर। नहीं, शायद आपकी जानकारी में नहीं होगा। आम आदमी पार्टी ने तो मध्य प्रदेश में विकास की भूमिका निभाई है, चाहे वो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो, सुरक्षा की बात हो, चाहे बिजली का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, आम आदमी पार्टी ही तो विपक्ष की भूमिका में आम आदमी पार्टी थी, कांग्रेस नहीं थी। मतलब
हमारे साथ कांग्रेस के साथी भी जुड़े हैं। भदौरिया जी, कांग्रेस को टेंशन हमेशा देती है और विकल्प बनना चाहती है कांग्रेस का। चाहे हम गुजरात की बात करें, नगरीय निकाय चुनाव में गई तो सूरत में आपका सुपड़ा साफ हो गए और 27 सीटें जीत ली उन्होंने। तो आपके लिए ज्यादा टेंशन है आपका आना। देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी के लिए कोई टेंशन का विषय नहीं। जहां तक बात आप बी टीम की कर रहे हैं, तो इस सिनेरियो को पूरा उठा के देखिए। 2014 से जब से देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी पे नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, तब से दो लोगों ने बढ़त सबसे ज्यादा बढ़ाई है, एक ओवैसी ने और दूसरी केजरीवाल ने। ये सब चीजें हैं। पंजाब में आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी सक्षम नहीं थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से रोका जाए। वहां खालिस्तानी विचारधारा को पुनः एक बार जन्म दिया गया। उसके परिणाम आपके सामने आज पंजाब में बिल्कुल साक्षरता उतर रहे हैं, जब से आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में भगवत मान कुर्सी पर बैठे हुए। जहां तक बात आप मध्य प्रदेश की कर रहे हैं, आप ओवैसी जी को देखिए। 2014 के बाद से ओवैसी पूरे देश में हर जगह चुनाव लड़ने चले जाते हैं। ब्रजेश जी, हम और आप भी सामाजिक जीवन को कवर करते हैं। मैं भी एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हूं। हम और आप सब जगह सब लोग अच्छी तरीके से ये जानते हैं, किसी भी राजनीतिक दल को किसी दूसरे प्रदेश में या किसी जगह पर जाने के लिए जब प्रत्याशी खड़े करते हैं तो कितने फंडिंग की आवश्यकता पड़ती है, लोगों तक अपने बात पहुंचाने के लिए कितने तंत्र की, प्रचार तंत्र की आवश्यकता पड़ती है। ये तंत्र उपलब्ध कहां से हो रहा है? आज आप देखिए, ओवैसी इस देश में जाके कोई भी कहीं पर भी भड़काऊ उद्बोधन देते हैं, भाषण देते हैं, उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि नरेंद्र दोनों मोदी यही आ रहे हैं, तो मतलब टेंशन आपकी बढ़ गई ना। यदि वो बीजेपी की बी टीम है तो आपके लिए टेंशन ज्यादा होना चाहिए। मेरी बात सुनो, कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं कोई टेंशन की बात नहीं। जहां तक मध्य प्रदेश के संदर्भ की बात करें तो आदरणीय अजय खेमरिया जी ने वस्तुतः स्पष्ट कर दिया कि अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश की राजनीतिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक पृष्ठभूमि अलग अलग है। आपको एक बहुत हास्यास्पद चीज बताऊंगा कि आम आदमी पार्टी के लोग जो आज यहाँ कार्यकर्ता के रूप में मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, उनको यही नहीं मालूम कि बिजली विभाग नगर निगम के अधीन आएगा कि बिजली विभाग के राज्य सरकार के अधीन आएगा। वो अभी से लोगों को लालच दे रहे हैं कि आप हमारा पार्षद जिताइए, आप हमारा महापौर जिताइए, हम आपको 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो ये आप दूरदर्शिता पूर्ण कार्य आज की तारीख में मध्य प्रदेश में आप पार्टी के मेरे मित्र के पास इसके साथ से है क्या? ये जो आप वो तो कह रहे हैं कि आप प्रचार कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, आपके कई जिला आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं केवल। मेरी बात नहीं, ये साक्ष्य क्या है? तो प्रमाण है भाई। ये नागरिक प्रशासन व्यवस्था जो है, नहीं, राज्य का विषय है भाई। ये नगर निगम का या वार्ड का या पार्षद नहीं डिसाइड करेगा। हमारे कांग्रेस के मित्र बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप पार्टी के कई जिलाध्यक्षों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डाला है। ठीक है, सीधा जवाब ले लेते हैं। मीनाज जी, सोशल मीडिया अकाउंट पे डाला हुआ है आपके, तो मतलब फ्री की सुविधाएं देंगे, इस तरह से भ्रम फैलाएंगे, तब कहीं जाकर हासिल कर पाएंगे। तो ये भ्रम फैलाने की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी समाज को, सांप्रदायिक सद्भाव को खत्म करके राजनीतिक रोटियां सेकती चली आई है, वही काम आप करती आ रही है। तो आप भारतीय जनता पार्टी हुई कि नहीं? मीनाज जी, क्या आप भी भ्रम फैला रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, और वही मुफ्त की योजना यहाँ भी लागू करेंगे? देखिए हमारा केवल एक ही नारा है नगर निगम चुनाव को लेकर। यदि जनता ने हमें आशीर्वाद दिया तो हम 48 घंटे के भीतर हाउस टैक्स जो है उसको माफ करेंगे और कमर्शियल टैक्स को हाफ करेंगे। इससे अतिरिक्त जो अभी घोषणाएं हैं, वो हमारे साथी जो अभी भ्रमित करने का काम कर रहे थे, 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। तो ये तो एक आम कार्यकर्ता भी जानता है कि राज्य में सरकार आएगी उसके बाद कर देंगे सर। तो आपके जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जिनको आपने जिलाध्यक्ष बनाया है, पहले उनको ट्रेनिंग दो कि नगर निगम के अधीन का विषय नहीं है बिजली विभाग। ये आप पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं को, जिलाध्यक्षों को देना चाहिए। मैं अभी आपको सोशल मीडिया अकाउंट खोल के दिखा दूं मेरे मित्र, कि आपके जिलाध्यक्षों ने, कईयों ने सोशल मीडिया अकाउंट पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे डाल रखा है। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा, कार्यक्रम खत्म होने के बाद दिखा दूंगा। हम मुद्दे पर जाते हैं, सत्येंद्र जी को भी चर्चा में जोड़ लेते हैं। सत्येंद्र जी, टेंशन तो आपको भी देती है, भले ही कांग्रेस कह रही है कि आपकी बी टीम है और आप पर आरोप लगा रही है कि जितनी फंडिंग होती है वो सब आप ही करते हो आम आदमी पार्टी के लिए, ताकि कांग्रेस को हराया जा सके। लेकिन चौका तो आपको भी दिया,
चंडीगढ़ नगर निगम में आप कब्जे में थे 4 बार लगातार, लेकिन वहां पे आम आदमी पार्टी पहले पायदान पर आ गई, आप दूसरे पर और कांग्रेस तीसरे पर। देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी को सबका स्वागत करती है। जैसा बोला, हम तो कहते हैं ममता दीदी भी आ जाएं, वो भी, उनका भी तमन्ना है, उनकी आरजू जो है दिल में है, वो भी पूरी कर लें अपनी आरजू। लोकतंत्र है, सबका स्वागत है। हमारे केसीआर बाबू आ जाएं, डीएमके आ जाए, तो वो सब भी लड़ लें। हमारे शिबू सोरेन जी हैं कांग्रेस के साथी, वो भी आ जाए। देखिए बीटीएम किसकी है अब आपको क्लियर पता चलेगा कि दिल्ली में सर्वप्रथम केजरीवाल जी की जो सरकार रही वो कांग्रेस ने समर्थन दिया था, उसको नहीं दिया था। बता दें भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को कब समर्थन दिया है दरअसल। और ओवैसी जी कहते हैं कि हम 3 तलाक को गलत मानते हैं, 3 तलाक काला धब्बा है, तो वही बात कांग्रेस करती है। तो ओबीसी भी कांग्रेस के ही एजेंट है और आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस की एजेंट है, कांग्रेस की बी टीम है। बिल्कुल सही बात है। ये भारतीय जनता पार्टी का तो इनके साथ हमेशा से झगड़ा रहा, और खुद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने कहा था दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रोकने के लिए हम संगठन में कई मिलकर के समर्थन वाली सरकार चलाई अरविंद केजरीवाल जी ने। अब मैं बता दूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम सब जनता के बीच में जाएंगे और यह बात जरूर कहेंगे कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार है, या आम आदमी पार्टी है, ये बिल्कुल बिल्कुल अविश्वसनीय है, भ्रष्ट है और भ्रष्टाचार से आकंठ लिप्त है। और दूसरी बात, देश विरोधी कार्य भी कर रही है। आपने देखा होगा पंजाब के अंदर आप अपने जवाब बोलिएगा, देश विरोधी कहां से कौन से काम आ गए? अरे आपके दो हेल्थ मिनिस्टर हवाला मिनिस्टर बन गए हैं और दोनों बहुत जल्दी देखिए आपके जांचें चल रही हैं, बर्खास्त कर दिया। दो हवाला मिनिस्टर, एक पंजाब में खुद बनाया और खुद आपने माना। और आप देखिए आम आदमी पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर से भारतीय जनता पार्टी ने इनका काजल चुराया हुआ है आंखों से। 3 नगर निगम है दिल्ली में अभी, और तीनों नगर निगम में जो मेयर हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं और सर्वाधिक पार्षद हैं जो हमारे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार इतना अन्याय करती है, वहां पर इतना पाप करती है कि 13,000 करोड़ रुपए दिल्ली के तीनों नगर निगमों का जो पैसा है, दिल्ली पे बात जो नहीं वहां कर की रहे, साफ मध्य सफाई प्रदेश पे जाइए सत्येंद्र जी। मैं वहीं तो मैं बता रहा हूँ, आपने बताया उदाहरण। आपको सबसे ज्यादा चुनौती नहीं है क्या? 16 नगर निगम पे आप कब्जे हैं, अभी आपका कब्जा है। यदि आम आदमी पार्टी आती है, त्रिकोणीय मुकाबला होगा, तो आपको टेंशन नहीं है, कांग्रेस को ही टेंशन है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश जी, हमने तो कहा ममता दीदी भी आ जाए और ममता दीदी आ जाए, सोरेन जी आ जाए, टीआरएस आ जाए, सबका स्वागत है। लोकतंत्र है, कोई भी आ सकता है। लेकिन मैं बता दूं, आम आदमी पार्टी की बात हो रही तो आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस मेरी तरफ से ले लीजिए। आप कह रहे थे उत्तराखंड में इन्होंने चुनाव लड़ा, और उत्तराखंड में इनकी परफॉर्मेंस देखिए, 97% सीटों पर जमानत जब्त हो गई। इनके जो कैंडिडेट थे वो जमानत राशि जो होती है ना 20,000 रुपए, वह भी इनकी गंवा बैठे। और 97% सीटें, 68 सीटों पर चुनाव लड़ा था 70 में से, जिसमें 66 सीटों पर इनकी जमानत जब्त हुई थी। गोवा के अंदर इन्होंने 35 सीटों पर चुनाव लड़ा 39 सीटों में से। मैं विधानसभा की बात ही नहीं कर रहा हूं, 89.7%। नहीं, आपने तो नगर निगम की बात कर रहा हूं। वो तो यूपी में नारा दे रहे हैं कि देश में मोदी, प्रदेश में योगी और निकाय में आप, ऐसा नारा दे रहे हैं। वो निकाय में वो तो नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं ना। अरे वो महावृष्ट हैं, महाभ्रष्ट कलंकी हैं। देखिए आप देश को तोड़ने वाली बात कर रहे हैं, भिंडरा वाले की जय जयकार कर रहे हैं, पंजाब बनेगा खालिस्तान। खुद पंजाब पुलिस के सामने तो इस मुद्दे पे चुनाव होंगे या स्थानीय मुद्दे पे? पंजाब बनेगा खालिस्तान की बात करिए सर, मुद्दा शर्मानी चाहिए। देश का मुद्दा हर जन जन को प्रिय है। You keep your mouth shut, my dear friend. You keep your mouth shut. You speak on your term. सत्येंद्र जी, हमें मालूम है आपको अंग्रेजी आती है, उनको भी आती है। भैया उनसे बोलिए ना सर। ब्रजेश जी देखिए, आपके दर्शक नहीं सुनेंगे, मैं बता दूं, आप कबड्डी करवा लीजिए, आप जिससे पूछे उसी से स्पेसिफिक रहेंगे तो करके बोलेंगे, आपकी आवाज आपका चैनल बदल देंगे, चैनल बदल देंगे। मैं ये कह रहा हूँ आम आदमी की केजरीवाल जी की सरकार जो है, और पूरा मॉडल आपने देखा, जनता ने देख लिया है, जनता भुगत रही है। जनता देखिए, तीनों नगर निगम दिल्ली के बुरी तरीके से प्रभावित हैं, पीड़ित हैं। 12,000 करोड़ से ज्यादा की राशि नहीं दी है, और तीनों नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है दिल्ली में। आप थोड़ा अपनी बताइए। ठीक है, और दो बार कब्जा है। और अभी बताऊं ऐसा ही अजय जी, फाइनल कमेंट ले लेते हैं आपसे। हर जगह इनकी मुंह की टेंशन भले ही दोनों दल कह रहे हो कि ना हो, लेकिन यदि त्रिकोणीय मुकाबला होता है, चाहे ओबीसी आती, हमने देखा है कि वो अहमदाबाद में 7 सीटें ले गई, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए,
तो कहीं ना कहीं प्रभावित तो होते हैं, भले ही तीसरा विकल्प नहीं बन पाएंगे, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव व्यक्ति आधारित होते हैं। अच्छे कैंडिडेट उतारे तो कुछ ना तो घाटा होगा ही, चाहे बीजेपी को हो चाहे कांग्रेस को हो। किसको सबसे ज्यादा घाटा देखते हैं आप, आपके उतरने से और ओबीसी के उतरने से? जी मेरे से सवाल है। जी आप ही से। जी ब्रजेश जी देखिए, अभी तक का जो चुनावी राजनीति का आपका जो अनुभव है वो यही है कि ये हमेशा कांग्रेस की जो फसल होती है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की, उसको काट के ले जाते हैं। चाहे दिल्ली का मामला हो, दिल्ली में जब कांग्रेस पूरी तरह से कोलैप्स हुई तो उस पर आम आदमी पार्टी खड़ी हुई। पंजाब में भी कांग्रेस कोलैप्स हुई पूरी तरीके से वोटिंग बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। और मध्य प्रदेश का जहां तक मेरा अपना अनुभव है, जितनी समझ है, मुझे मध्य प्रदेश में अभी भी किसी तरह के त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति नजर नहीं आती है। इसलिए वैसे भी मध्य प्रदेश में 2 दलीय व्यवस्था है, पहले भी कई राजनीतिक दल आए लेकिन तीसरी ताकत नहीं बन पाए। आम आदमी पार्टी क्या ताकत बन पाएगी, ये बड़ा सवाल है। बहरहाल अब समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आम आदमी पार्टी क्या यहाँ तीसरा विकल्प बन पाएगी? भले ही ना बन पाए, लेकिन टेंशन तो है। टेंशन बीजेपी को भी होना चाहिए क्योंकि 16 नगर निगम पर उसी का कब्जा है। टेंशन कांग्रेस को भी होना चाहिए, जिस तरह खेमरिया जी भी कह रहे थे, जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी पहुंची है कांग्रेस की फसल काट कर ले गई। लेकिन आम आदमी का झाड़ू अब मध्य प्रदेश में क्या करामात दिखाएगा, किस पर चलेगा, ये देखने की बात होगी। मुद्दा तो है। मैं फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।